m माइनस 1x कास 2m माइनस 1x dx। तो ये किसके बराबर होता है? ठीक है, ये होता है आपका गामा n बटे 2 गामा m प्लस n। ठीक है, और गामा में कुछ रिजल्ट आपको बताए थे। ठीक है, एक थोड़ा सा आपको नहीं बताए थे, ध्यान हमको बाद में आया। गामा में अगर -1/2 है तो इसका मान आपका होता है कर्डिन पाई। ये नहीं लिख पाए थे, गामा 1/2 बताए थे ना। इन गामा में अगर -1/2 हो जाए, ठीक है, तो ये अब जरा ध्यान से समझिए, आपका जो फार्मूला है, ठीक है, वो साइन और अभी जब दे रहे थे अभी तक तो लगा ही नहीं है ना। क्लास में डिस्कस करोगी नहीं, ये डिस्कस करना बहुत अच्छा चीज है। अगर आपका सही डायरेक्शन में डिस्कशन है ना, तो देखो जब दो विचारधाराएं एक पास मिलती हैं, जब दो दिमाग डिस्कस करता है, तो उससे निकल करके कुछ ना कुछ नई चीजें, जैसे आप बताओगे इस काम को ऐसे करना है, सामने वाला बताया नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है, तो और रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तो दो विचारधाराओं का मिलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जगह और स्थान देख कर। ठीक, हाँ, ये देखो हम क्या बताए थे कि यहाँ पर साइन और कास दोनों अगर पावर है, तो यहाँ पर लेकिन सिर्फ कास का पावर है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से π/2 साइन के पावर 6x, कास का पावर है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। देखिए अगर तुलना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस 1 कितने के बराबर है, 6 के, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो आप यहाँ से m का मान निकालोगे, कितना आ जाएगा, 60/2। 2n माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के, तो 2n बराबर 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा जी, 1/2। हम बताएं आपसे सर इसके बराबर क्या हो जाएगा, गामा m बटे 2 गामा m प्लस n। ठीक है, ये देखिए गामा 7/2, तो आप क्या लिख सकते हैं जरा बताइए, 5/2, 3/2, 1/2 पूरे करड़ी में पाई, ये सिर्फ 7/2 करेंगे। और गामा 1/2 का मान बताए थे क्या, ओनली करड़ी में पाई। ठीक है, पाई। अच्छा, ये हम प्रूफ अभी करवाते हैं, ये डिराइव करवा रहे हैं कितना आता है। गामा -1/2 का मान भी अगर कहीं आ जाए तो हम इसको बता देंगे अभी। ये देखिए 7 और 1 कितना, 8/2 है ना। गामा में 8/2 कितना होगा, गामा में 4, गामा में 4 तो फैक्टोरियल में 3 बताए थे ना। गामा में अगर कोई पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक और पूर्ण संख्याएं हैं, तो फैक्टोरियल में ये कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो गामा में 4 तो फैक्टोरियल में 3, और फैक्टोरियल 3 का मान 6 है ना, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 × 6। इसको और ज्यादा सॉल्व करना है तो ये होगा 12। तो आप इसको एक काम करिए, लिख लीजिए 1/12, 12 होगा ना जी, 1/12, ये कितना हो जाएगा, 5 की 15/2 × 4 × 8, और एक कर्डिन पाई बोले, कर्डिन पाई कितना हो जाएगा, पाई। अगर कट रहा है तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 5 पाई और 4/32, ये आंसर है। ये जिसका आया है सही, उसको पाँच नोट करो जरा जल्दी। a-x है, हम इसको क्या कर सकते हैं, आप जरा सोचिए। करड़ी में अगर a-x है ना, माइनस वाला अगर क्वेश्चन है, ठीक, तो हम क्या करें, अगर x बराबर a के साथ sin स्क्वायर थीटा, या दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए, cos स्क्वायर थीटा। सोचिए क्यों, कैसे हम जानते हैं, क्योंकि दो ही कंडीशन में 1 - sin स्क्वायर थीटा बन सकता है cos स्क्वायर थीटा, या 1 - cos स्क्वायर थीटा बन सकता है क्या, sin स्क्वायर थीटा बन सकता है। ठीक है, अच्छा a के साथ क्यों रखे हैं, क्योंकि जब a रहेगा यहाँ पर
और यहाँ ए के साथ ऑलरेडी है यहाँ पर ए, तो हम ए ले लेंगे बाहर, तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए मिल जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक ही टारगेट होता है। आ जाइए पहुँच कर। क्या चाल है सर? ठीक है सर, क्लास 10 में तमन्ना पड़ती है। एक एक स्टेप करके ही ओवरऑल सिलेबस तैयार हो पाता है। अब एक बार में नहीं तैयार हो पाएगा। देखो कैसे जान गए ये चीज, आप भी जान सकते हो। ये क्या किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए। ए के साथ रखेंगे, ए यहाँ मिल जाएगा, ए यहाँ मिल जाएगा, ए हम ले लेंगे कॉमन, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक ही टारगेट होता है, हम क्या प्रतिस्थापित करें, क्या पुट अप करें, जिससे कि कोई ना कोई क्या हो जाए, वो आसान फॉर्मेट में चेंज हो जाए। ठीक, तो पहला मेथड तो ये है, जरा ध्यान से समझिए। ठीक, पुट x इक्वल टू ए। अच्छा, ए के साथ क्यों रखेंगे, समझ में आ गया ना? अच्छा सोचिए, अगर हम ए के साथ नहीं रखते हैं, केवल साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो जरा बताइए क्या कोई फार्मूला बनेगा? नहीं बनेगा, ना तो कॉमन मिल पाएगा, ना तो फार्मूला सेट हो पाएगा। लेकिन सोचिए, अगर हम ये इसको ए के साथ रखते हैं, तो हम ए ले लेंगे कॉमन, है ना? ठीक है, और बन जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। और कर्ड़ी में है, कर्ड़ी से बाहर हो जाएगा और हमारा आसान हो जाएगा। इसलिए ए के साथ रखना हमारे लिए, है ना, कंपल्सरी। पुट x इक्वल टू कितना, a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिए। ठीक, क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे x स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी, 2x और इंटू क्या, ये देखिए d थीटा, तो dx बराबर क्या बन जाएगा, ये साइन 2 थीटा कर सकते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा करोगे तो हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। पहला वही मेथड आप लोग करो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जटिल हो जाएगा, उसके 2 गुना पेज भरेगा। पहला मेथड ही करो, सीधे से आएगा, इससे भी लेकिन छोड़ दीजिए। आप देखो क्या कर सकते हो, इसको मान लो आई, ठीक है, हम प्रगुण यूज कर दें। कौन सा प्रगुण, 0 से fx dx, ठीक है, 0 से, उससे आएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, लगभग 20 मिनट लग जाएगा, आधा घंटा, 2 सवाल लग जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये वाला प्रगुण यूज कर लो। ठीक है, जहां जहां x है वहां क्या रखते हैं, ए के जगह ए ही है, ये तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, ये देखिए हमने रख दिए 0 से ए, x के जगह पर ऊपर कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, नीचे रखोगे x के जगह पर कितना, a माइनस एक्स। ये देखो जरा, a और x के जगह पर क्या हो जाएगा जी, a माइनस एक्स। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिए, ये क्या बन जाएगा, 0 से a रूट a माइनस एक्स। देखिए जब ये माइनस से हम गुणा करेंगे, a कट जाएगा और क्या बचेगा, ये प्लस में एक्स। ठीक है, यानी a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। देखो आसान हो गया। कैसे, अगर हम इसको मान ले समीकरण नंबर 1 और हम इसको मान ले समीकरण नंबर 2, तो देखो तो जरा, दोनों का लोअर लिमिट सेम है, दोनों का अपर लिमिट सेम है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कब, या जोड़ घटाना हमारे लिए कब आसान होता है, जब अगर अगर समान हो, हर समान हो, है ना। अरे छोटे क्लासों में ले लो, जब गुरुजी हमारे ऐसे दे देते थे एलसीएम वाला, जिसमें एलसीएम न लेना है, तो होता रहे तो आसान मिल गया, 5/2 हम 7/2, तो कुछ करना ही नहीं है, 12/2 आंसर आ गया 6, है ना। दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लिए जोड़ करना आसान है। ठीक है, 1-2 से i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। ये देखिए 0 से a, एक ही साथ हम कर देते हैं। ठीक, ये देखिए रूट एक्स, ये है आपका पहला रिजल्ट, ये आसान था इसलिए हम इसको बताए हैं, अब उसको जान के आपको मिला है। ठीक है, ये देखिए ये सेकेंड है, रूट a माइनस एक्स, रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और ये dx। ठीक, जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, ये देखिए 2i, 0 से a,
ये देखो दोनों कैल्शियम सेम है, भले सीक्वेंस अलग है, प्लस में है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो x प्लस वाई है और ये y प्लस x है तो दोनों सेम ही है, ठीक। यानी कि कितना हो जाएगा, रूट x प्लस रूट a माइनस x। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, तो दोनों सेम है जी, बताइए दोनों सेम है, कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 2i बराबर कितना, 0 से a कितना 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से a, ठीक है। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, 2i बराबर a, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये आसान था, थोड़ा उसे बड़ा पड़ता, ठीक। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे सवाल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताए थे। अगर कर्ड़ी में 2 माइनस एक्स को हम मान ले t, ठीक है, कर्ड़ी में 2 माइनस एक्स को हम मान ले t, सुनिए तुरंत आप डिफरेंशिएशन मत करिए, है ना। हम अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें तो 2 माइनस एक्स बराबर कितना, टी स्क्वायर। इसको इधर लेकर के आइए, 2 माइनस टी स्क्वायर बराबर एक्स, या एक्स बराबर कितना, 2 माइनस टी स्क्वायर। जरा समझना, डी एक्स बटे डी टी निकाले, 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2t डी टी। dx बराबर कितना हो जाएगा 2t dt, ठीक। ये देखो अब अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है, सीधे सीधे समझ लो, जब x बराबर 0 तो सोचो t का मान कितना आएगा जी, 2 माइनस 0 2, लेकिन किसमें, अंडर रूट में, ठीक है। ये देखो जरा, जब x बराबर 2 तो 2 में से 2 गया 0, है ना, तो t बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक। जरा ध्यान से समझना क्या है, लोअर लिमिट आपने जब 0 रखा तो मिला √2, आपने जब अपर लिमिट रखा तो मिला t का मान कितना 0। ये देखो x का मान निकालने से ये फायदा होगा कि इस x को भी आप क्या कर सकते हो, t के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, क्या 2 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो √2 माइनस एक्स के जगह पर क्या रख सकते हो t, और केवल dx के जगह पर क्या रख सकते हो माइनस 2t dt। थोड़ा सा और बुद्धिमानी करो तो देखो, कभी भी निश्चित समाकलन का सवाल लगाते समय हमेशा अपर लिमिट लोअर लिमिट से क्या होता है, बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो देखो ये निगेटिव चिन्ह है ना। अगर हम इस लिमिट का ये प्रगुण बताए थे ना जी, क्या अगर a से b हो fx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस b से a क्या fx। याद आ रहा है ये प्रगुण, ठीक है ना। यानी कि अगर चेंज करते हैं, चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, और या माइनस है तो दोबारा माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जरा सोचिए इस माइनस का अगर हम यूज करना चाहें, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करके हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, 0 से √2, ठीक। ये देखो 2 कांस्टेंट हमने कर लिया बाहर, ठीक। ये देखो जरा t गुणे t कितना t स्क्वायर, और t स्क्वायर का गुणा 2 में तो हो जाएगा 2t स्क्वायर, t स्क्वायर का गुणा इसमें तो हो जाएगा t की पावर। क्लियर है। अब देखो क्या होने जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, कैसे, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताइए, t³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से √2, ठीक। t के पावर 4 का जरा बताइए, t के पावर 5/5, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से √2। ये देखिए इसको लिख सकते हैं 2/3, √2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 2√2, कर्डिन 2 गुणे कर्डिन 2 गुणे कर्डिन 2 3 बार, ठीक है। सेम इसको कर लीजिए 1/5 बाहर, कर्डिन 2 के पावर 5 कितना होगा, हाँ, क्योंकि 4 का पेयर बन जाएगा और 1 का पेयर नहीं बनेगा,
4 का पेयर बन जाएगा ना जी, ठीक है। यानी कि कितना बताइए, 4√2 और t के जगह रखेंगे 0, ठीक। तो कितना हो जाएगा, हल करना चाहते हैं तो इसको 4 कड़ी में 2/3, 4 कड़ी में 2/5। आप मन करे तो आंसर यही दे दीजिए, नहीं तो आप 5 और 3 कैल्शियम ले सकते हैं, ठीक है। 5 और 3 कैल्शियम 15, ठीक। 5 चौक को 20√2 और ये 3 चौक को 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 12, कितना 8 दूना 16, अरे बाहर 2 से भी तो बुरा है, अंदर आएगा अंश में 8, ठीक है। 16√2/15 आप फाइनली आंसर यहाँ दे सकते। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, आप सारे सवाल सोचेंगे टीचर्स ही लगाए तो लगा तो देगा टीचर्स, पर आप नहीं कुछ सीख पाओगे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। नींद लिए नहीं बोलते।